हाँ देखें, तो हमने कहा हिंदी के यहाँ जो सुपर लेक्चर चल रहे हैं, अब इसमें हम एक प्लानिंग और लेके आए हैं तुम्हारे सामने कि अब जो तुम्हारे हिंदी में जो 23 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 23। पेपर देखा है? 23 है। अच्छा, पता होना चाहिए पहले कि हमारे पेपर में कितने हैं भाई। कई बार तो इतना हो जाता है कि पता ही नहीं हो बच्चन को कितने आ रहा है प्रश्न। कुछ भाई हर प्रकार के स्टूडेंट होते हैं समाज में, है? तो ये 23 के लिए स्वाभाविक है कि आपको कम से कम 23 टॉपिक टच करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? तभी तो 23 क्वेश्चन होंगे। तो हमने इसकी प्लानिंग क्या है, जो बचा टाइम है अपना, उसमें अपन ने ये किया है कि हर टॉपिक से सुपर 5 क्वेश्चन निकालें। कितने? और सुपर 5 का हमने एक बढ़िया शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर बनाया है। तुम्हें ऐसे ही लगेगा कि वो एक ही है, उसमें होंगे कितने? 5 क्वेश्चन छिपे होंगे और कम टाइम में, बड़ा लॉजिक, ग्राफ और ट्रिक की सहायता से। ठीक है, तो ये अभी बड़े बड़े लेक्चर आएंगे, महामैराथन जिसे बोलेंगे अपन। ठीक, लास्ट के 5 दिन, लास्ट के, तो तैयार रहें। ठीक है, और कोशिश करें, ठीक है, कि घर पर रोज बैठ के जो लेक्चर हमारे यूट्यूब पे डले हैं वो स्टेप बाय स्टेप सब बात कर जाए। ठीक है, अब देखो वापस आते हैं कि अपन छंदों से जो डर लगता है, आज छंद से डर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। छंद 2 नंबर के आने सब लोग जानते हैं, और सबसे ज्यादा छंदों से डर लगता है। काव्य बोध के 5 सब टॉपिक हैं, कितने हैं? रस, छंद, अलंकार, शब्द गुण, शब्द शक्ति और काव्य के भेद। ये 5 सब टॉपिक हैं। इन 5 सब टॉपिक को अच्छे से करना है। इनके हमने छोटे छोटे 5 वीडियो बनाए हैं, इन 5 को पढ़ जाओ, काम बन जाएगा। ठीक है, आज से एक बात और करना क्या है, तो सब लोगों को ध्यान रखना, जितने लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन या यूट्यूब पे कहीं कैसे भी हमसे कनेक्ट हैं, और अगर उन्हें वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। उसके लिए 3 रास्ते अपनाएं। आप अपने स्टेटस पे लगाएं, है? अपने ग्रुपों में शेयर करें। ठीक है, तो उन लोगों तक जो नहीं पढ़ पाए हैं उनको भी ये मिल जाएगा, हेल्प होगी, तुम्हारे माध्यम से पहुंचेगा तो पुण्य तुम्हें मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, अपन लाइव आ जाएंगे। ठीक है, और फिर हम लाइव जब आएंगे तो 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को बड़े बड़े लेक्चर लेंगे, और तुम्हारे जितने 23 क्वेश्चन की जो अभी प्लानिंग बताई हमने, वो 23 क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो वापस आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो काव्य बोध, तो काव्य बोध में जो हमने बताए थे 5 सब टॉपिक हैं, हम आज काय पे चर्चा करने वाले हैं? छंदों के उदाहरण। छंदों के छंद, ये हम इतना बता चुके थे, छंद की थ्योरी याद करा चुके थे, इसका एक लेक्चर डाला है, वहां से तैयार कर लें। आज हम तुम्हें छंदों का डर खत्म करा रहे हैं। सोरठा छंद का उदाहरण। ठीक है, सोरठा छंद और कवित्त छंद, ये 2 छंद केवल कर लो, 2 अंक पक्के। और छंदों की परिभाषा याद करने में कोई किसी को समस्या नहीं है, वो हम करा भी चुके हैं। आप केवल आज उदाहरण पे फोकस करेंगे कि उदाहरण आपको याद हो जाए। हम बहुत सरल से उदाहरण लेके आए हैं, इनमें से 2 उदाहरण है। देखो, सोरठा छंद, सबसे पहले सोरठा छंद तो आप ये जानते ही हैं, ये दोहा का उल्टा होता है। दोहा का क्या होता है? इसके पहले चरण में और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? इसमें 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं भाई? हम जब परिभाषा लिखेंगे तो जब हम 4 गप्पे लगाएंगे। ठीक, 4 गप्पे कौन सी सुन ले? पहली, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगर मात्राएं भूलने का डर है तो हमने बता दी, इस समय आप कक्षा 12 में बैठे हो। ठीक, इसके पहले कौन थी? 11, जाके बात कौन सी आएगी? 13। तो ध्यान रखना, पहले 11 की बात करना है, फिर 13 की बात करना है। अब उदाहरण पर ध्यान दो, जो उदाहरण कठिन लगता है। देखो, बंदव गुरुपद कंज, बंदव गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तपुंज जासु वचन रविकर निकर। या तो ये उदाहरण कर लो, अरे ये छोड़ो, ये सरल सा उदाहरण कर लो। ये सबको नीचे वाला उदाहरण बहुत सरल है, एक ही उदाहरण लिखना, इन 2 में से कोई एक उदाहरण तैयार कर लो, हम सलाह देंगे नीचे वाले की। ठीक, अगर ये आपको पहले से याद है तो वही बनाए रखें। देखो, ये कहीं ना कहीं कहीं अपन ने पढ़ी है, यहाँ ये लास्ट वाली पहली लाइन देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज, नहीं सुनी अपन ने? सब लोगों को ये ध्यान होगी है। निज मन मुकुर सुधार, बरसों रघुबर विमल जसु, जो दायक फल 4। ऐसे पढ़िए।
ठीक है, क्योंकि ये दोहा है, हमने दोहा का उल्टा कर दिया है, दोहा का आगे पीछे कर दी तो उल्टा नहीं होगा। तो आप ऐसे ही याद करे रहो ना जैसे याद है पहले ही से। जैसे आपको इस प्रकार याद है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बसा रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। अब ऐसे याद है, उल्टा करके लिख दो, पहले ये लिख लो, निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फल चार, बसों रघुबर बिमल जस। तो ये नीचे वाला उदाहरण कर लो, ये उदाहरण कर लिया, एक अंक पक्का हो गया। और भाषा तो हमने सरल बताई थी, सरल है। कितने नंबर होगा? 2। इस बार यही आने हैं, सोठा छंद आएगा या फिर कवित्त छंद आएगा, गारंटी है 2 अंक पक्के हैं अगर ये 2 कर लिए तुमने, और बाकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, पहला जो लेक्चर डला उसकी इंट्रोडक्शन पूरी तैयार कर लो और आज के 2 उदाहरण याद कर लो, आगे आ जाओ। फिर हमने कवित्त छंद का लिया है, सब लोग जानते हैं कवित्त छंद का दूसरा नाम होता है मनहरण छंद। क्या? कविता मन को हरने वाली होती है। कविता मन को कैसे लॉजिक बनाओ? कविता मन को हरने वाली होती है, कवित्त छंद का मनहरण छंद भी कहते हैं। पूछ सकते हैं मनहरण छंद का उदाहरण दो। अब कवित्त छंद में कितने 31 वर्ण होते हैं? कितने होते हैं? इसमें भी 4 चरण होंगे। ये भी कैसा है? बाणिक छंद है। तो जहाँ 4 गप्पे का लगाओगे, देखो 4 गप्पे लगाओगे, बाकी 1 नंबर होंगे। और जो गप्पे हर लगा ले लड़का जी कोई नहीं भूला, उदाहरण को खेल है तो हम तरीका बताएंगे कैसे है। जैसे हम तरीका नहीं बताओ, दोहा याद कर लो, उल्टा कर दो। और वो नीचे वाली दोहा सबको याद था, कहीं ना कहीं अपने घर रामायण होते तो कहीं संपुट लगाते हैं, बोलो। तो अब हम आते हैं कवित्त की बात करते हैं। 31 वर्ण होते हैं, इसमें कितने होते हैं? अच्छा, तुम कहो कुंजी में सर पढ़ो, हमने वे ऐसे बना देते ऐसे डंडा समझ में नहीं याद। अरे वो समझावे के लाने वो थे वहां, तुम्हें लिखने की कोई जरूरत? तुम तो सीधे 4 गप्पे लगाओ, एक उदाहरण दो, 2 नंबर पक्की गारंटी है हमारी, टेंशन नहीं लो। ठीक, और ये भी बताना कभी कभी उदाहरण अथवा में चलो जा छंद, रस और अलंकार, तो डरना नहीं है। ठीक है, देखो जब तक तुम्हारे अंदर को डर खत्म नहीं होगा तब तक मेहनत कर ही नहीं पाओ। डर बिल्कुल खत्म कर दो, तुम तो समझ लो हम तुम्हारे संग हैं, आने हैं। अरे भैया 1 साल को थोड़ो, अपन तो हर साल ले आते हैं। कोई के 100 आएंगे, कोई के 99 आएंगे, कोई के 98 आएंगे। तो टेंशन नहीं लेना, तुम जो सोचो सपने देखो और आए रहे, खत्म खेल। और जो चीज नहीं हो रही है वह में जुगाड़ फिट करो, पहले वो कर ले जो हो सकता है, और बाय ध्यान रखो जो नहीं हो रहा है बाय लिख के रखो, हमें बताओ तो बाकी हम तुम्हें जुगाड़ बताएंगे, टेंशन नहीं लेने बिल्कुल। हाँ, 2 पहिया मान लो, जो 2 पहिया हमने तुम्हें बनाया था, एक केमिस्ट्री का और एक हिंदी का। ठीक, धक्का हम देंगे, वहीं पहुंचोगे टारगेट, टेंशन नहीं लो। अरे भैया पूरे बैंड में हलचल है। ठीक है, कल हम नौता में गए, सो मास्टर मिले, उनने कही जा हिंदी कम कर दे, हमने कहा कम क्या कर दे, उनने कम जा कर दे कि जी बहुत हावी हो रही है लोग जी ना समझ जाए कि तुम हिंदी के मास्टर हो। तो हमने कही 22 साल हो गए, पूरी भिंड जानती है केमिस्ट्री है। हम तो बच्चों की हेल्प कर रहे हैं बेटा। देखो हमारा हिंदी कोई मौलिक सब्जेक्ट नहीं है, समझो, हमारा मेन तो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री है, 20-22 है। बस केवल ये हम बच्चों की हेल्प के लिए पहले ऑफलाइन हेल्प कर देते थे, इस बार हमने सोचा ऑनलाइन हेल्प करते हो, लास्ट में ही हेल्प करते हैं। वही हमारा कोई बिजनेस नहीं है कि हिंदी की बिजनेस हो, मेन बिजनेस तो अपना क्या है? केमिस्ट्री है। ठीक है, हाँ, तो बिजनेस है वो तो शुद्ध है, वो तो क्या है, जो थोड़ा पुरानी परंपरा अलग आती है, गुरु शिष्य। ठीक है, तो ये बात अलग है कि मीठी मीठी बातें आदमी कहे भला ही, लेकिन टोटल आजकल जो एजुकेशन है वो क्या बन गई है? बिजनेस फंडा हो गया है। ठीक, तो ये भ्रम में मत रहो। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा अलग हो। देखो क्या होता है, हम तो थोड़ा तुमने बात छेड़ दी, तुम बता दे। यहाँ जैसे हम पढ़ाते हैं तो हमारे कुछ गुरु हम गुरु हैं, तो कुछ के लिए हम गुरु हैं तो वो हमारे लिए शिष्य हैं, कुछ वास्तव में शिष्य हमें गुरु मानते हैं। जब भी हमें गुरु मानते हैं तो वास्तव में हमारे शिष्य हैं। अब तुम कहोगे इनमें विद्यार्थी शिष्य में और गुरु शिक्षक में अंतर क्या होता है? थोड़ा सा हम तुम्हें अंतर बता दें कि जैसे हमने तुमसे कोई नियम बनाया, तुमने नियम को फॉलो किया, तो वास्तव में तुम शिष्य हो, हम तुम्हारे गुरु हैं। हमने नियम बनाओ, तुमने तो ले आ दिया भाई, तो तुम केवल हमारे स्टूडेंट हो, तुमने हमें फीस दी, हमने तुम्हारा कोर्स करा दिया, हमारी इतनी तो जिम्मेदारी है। तो इतना अंतर हो, समझ जाओ। तुम्हें शिष्य बनना है, स्टूडेंट बनना है, ये तुम पे निर्भर है। इधर देख दो, वापस आ जाओ इधर। हमने क्या कहा? कवित्त छंद को उदाहरण देखना है, बहुत सिंपल है। देखो, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, कैसे याद करोगे? देखना, थोड़ा सा इसमें ले बनाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक बताएंगे, उससे याद होगा, देखना ध्यान से।
थोड़ा लॉजिक देखते हैं। देखो ऊंचे माने ऊंचे ऊंचे, पहले जमाने में ऊंचे ऊंचे महल बनते थे, अट्टालिकाएं बनते थे। ऊंचे घोर मंदिर के, मंदिर माने घर से मतलब है, यहाँ मंदिर का मतलब क्या, मंदिर से नहीं है, घर से है, ठीक है। बड़ी बड़ी अट्टालिका, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, किसी नायिका का वर्णन है, किसी नायिका का वर्णन है, मतलब हीरोइन का वर्णन है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ये अंदर ही है, यहाँ गलत छप गया है, ठीक है, रहाती हैं। तो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में थोड़ा देखो क्या है, ऊंचे घोर मंदिर के, ऊपर भी लिखा है देखो ऊंचे घोर मंदिर के, यहाँ भी लिखा है ऊंचे घोर मंदिर के, यहाँ भी अंदर, यहाँ भी अंदर, ये रहनवारी और रहाती हैं। लास्ट में ही तो दो शब्द चेंज करना है, क्या कहोगे, थोड़ा क्या अपने माइंड में इमेज बनाई जाती, क्या, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, फिर रिपीट कर दो, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, दो शब्द हैं, रहने वाली और रहाती हैं। कहाँ रहाती हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, माने बहुत बड़ा अट्टालिका है, महल है, उसके अंदर रहती हैं, नायिका का वर्णन, ठीक। दो लाइनें याद हो गई, कोई प्रॉब्लम है, क्या कहोगे, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। अब आ जा दो नीचे देखो, अब दो लाइन पे ध्यान दो, थोड़ा लॉजिक है। कंदमूल, कंदमूल जानते हो, कंदमूल होते फल फूल हैं, गाजर मूली फल फूल जिन्हें कंदमूल कहते हैं। जैसे राम वनवास गए थे तो वो कंदमूल खाते थे, ठीक है। तो कंदमूल भोग करें और कंदमूल भोग करें, रोटी नहीं खाती, क्या खा रही हैं, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, दो बार रिपीट है, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, तीन बेर खाती हैं, तेवे जे गोला लगा दिया, तेवे तीन बेर खाती हैं। घर में अपने काम को नहीं अपन काम करा था, पिताजी गुस्सा हो जाते, तीन तीन बेर खाया सारा काम को ना धंध को, है ना, वही लॉजिक लगा दे, तीन बेर खाती हैं, एक बार नहीं, तीन बेर खाती हैं, तेवे तीन बेर खाती हैं। तो ये छोटा सा लॉजिक है, अब अपने दिमाग में ले आओ, याद हो चुका है तुम्हें, देखना क्या कहोगे, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, तीन बेर खाती हैं, तो तीन बेर खाती हैं, एक बार नहीं, तीन तीन बेर खा रही हैं। हो गया। कवित्व छंद जो उदाहरण कठिन लगता था, अब क्या छूट जाएगा आपको एग्जाम में, नहीं छूटेगा। और सोरठा, दो छंद कर लो केवल, सोरठा और कवित्व, आपके 2 अंक पक्के हैं। अब इसी प्रकार 2 अंक रस के पक्के कराएंगे, कितने, और 2 अंक अलंकार के, ऐसे 2-2 कराते जाएंगे, 10-10 मिनट के वीडियो है, बस बात करते रहे। थैंक यू।